दोस्तों, दुनिया के इतिहास में कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जो सिर्फ बॉर्डर नहीं बदलते, बल्कि पूरे क्षेत्र का नक्शा बदल देते हैं। 1971 का युद्ध भी ऐसा ही एक युद्ध था। सिर्फ 13 दिनों में एक बड़ा देश टूट गया और एक नया देश जन्मा, बांग्लादेश। लेकिन सवाल यह है कि आखिर भारत ने यह ऐतिहासिक जीत कैसे हासिल की? क्या यह सिर्फ सैन्य ताकत थी या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति थी? इस कहानी को हम आसान भाषा में समझते हैं। 1947 के बंटवारे के बाद पाकिस्तान दो हिस्सों में बना था। वेस्ट पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान, और ईस्ट पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश। दोनों एक ही देश थे, लेकिन इनके बीच बहुत बड़े अंतर थे। भाषा अलग थी, संस्कृति अलग थी, और सबसे बड़ा मुद्दा राजनीतिक असमानता था। ईस्ट पाकिस्तान की आबादी ज्यादा होने के बावजूद सत्ता और फैसले वेस्ट पाकिस्तान के हाथ में थे। इसी कारण वहां लंबे समय से असंतोष बढ़ता जा रहा था। 1970 में पाकिस्तान में चुनाव हुए, जिसमें शेख मुजीबुर रहमान की आवामी लीग ने भारी जीत हासिल की। लेकिन इसके बावजूद वेस्ट पाकिस्तान की सरकार ने सत्ता सौंपने से इनकार कर दिया। इस फैसले ने पूरे देश में गुस्सा और तनाव बढ़ा दिया और हालात तेजी से बिगड़ने लगे। मार्च 1971 में पाकिस्तानी सेना ने एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया, जिसे ऑपरेशन सर्चलाइट कहा गया। इस ऑपरेशन में भारी हिंसा हुई, आम नागरिकों पर अत्याचार हुए और लाखों लोग अपनी जान बचाने के लिए भारत की ओर भागने लगे। इससे भारत पर अचानक शरणार्थियों का बहुत बड़ा दबाव आ गया और सीमा पर स्थिति गंभीर हो गई। भारत के सामने अब दो बड़ी समस्याएं थीं। एक तरफ शरणार्थी संकट और दूसरी तरफ सीमा पर बढ़ता तनाव। शुरुआत में भारत ने डिप्लोमैटिक तरीके से दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन हालात सुधारने के बजाय और बिगड़ते गए। धीरे धीरे भारत ने ईस्ट पाकिस्तान के लिबरेशन मूवमेंट को समर्थन देना शुरू कर दिया। दिसंबर 1971 में स्थिति पूरी तरह बदल गई और भारत और पाकिस्तान के बीच सीधा युद्ध शुरू हो गया। भारत ने तेज और कोऑर्डिनेटेड मिलिट्री स्ट्रैटेजी अपनाई, जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों ने मिलकर काम किया। भारत का उद्देश्य था ईस्ट पाकिस्तान को तेजी से अलग-थलग करना और पाकिस्तान की सेना को कमजोर करना। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना पहले से ही कमजोर और बटी हुई थी, जिससे उनकी स्थिति और खराब हो गई। भारत की जीत के पीछे सिर्फ सेना की ताकत नहीं थी, बल्कि कई रणनीतिक कारण भी थे। भारत का लक्ष्य साफ था, ईस्ट पाकिस्तान को अलग करना। वहां पहले से ही स्थानीय लोगों में विद्रोह और असंतोष था, जिसने भारत की स्थिति को मजबूत किया। इसके अलावा भारत की राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व के बीच मजबूत कोऑर्डिनेशन था और युद्ध को बहुत तेज गति से अंजाम दिया गया, जिससे पाकिस्तान को संभलने का समय नहीं मिला। सिर्फ 13 दिनों के अंदर युद्ध का नतीजा तय हो गया। 16 दिसंबर 1971 को लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया, जो इतिहास के सबसे बड़े सैन्य आत्मसमर्पणों में से एक माना जाता है। इसके बाद ईस्ट पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश बन गया, बांग्लादेश। इस तरह पूरे दक्षिण एशिया का नक्शा बदल गया और एक नया राष्ट्र अस्तित्व में आया। इस पूरी घटना से यह साफ होता है कि 1971 का युद्ध सिर्फ एक सैन्य संघर्ष नहीं था, बल्कि यह राजनीतिक, सामाजिक और मानवीय बदलाव की एक बड़ी कहानी थी। भारत की यह जीत सिर्फ हथियारों की नहीं थी, बल्कि सही रणनीति, मजबूत नेतृत्व और सही समय पर लिए गए फैसलों का परिणाम थी।